हमारे पास एक सिलसिला है ए एन का, एन एक से लामहदूद तक जा रहा है और हम ये कहते हैं कि एन इस्तिलाहात का, एन टर्म्स का हासिल जमा इस फॉर्मूले से मिलता है और ये पार्शल सम है, जुज़वी सम है, क्योंकि ये फ्रैक्शन यहां मौजूद है और हमें पता करना है कि अगर हमें nth टर्म मालूम करनी है तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए भाई, अगर इस पूरे सम की बात की जाए तो ये सम क्या बनता है, हासिल जमा क्या बनता है, पहली इस्तिलाह प्लस जमा दूसरी इस्तिलाह जमा तीसरी करते कराते n-1th इस्तिलाह होगी और फिर आखिरी इस्तिलाह, आखिरी टर्म होगी an। तो इन तमाम इस्तिलाहात का, यानी पहली टर्म से लेके nth टर्म तक का जो हासिल जमा है वो होगा n-1/n-10। और अगर आप ये वाली इस्तिलाह मालूम करना चाहते हैं तो इस कुल हासिल जमा में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास ये इस्तिलाह बचेगी। तो ये कितना सम बनता है भाई, ये सम बनता है Sn-1। ऐसा ही है ना, यानी n-1 टर्म्स का हासिल जमा अगर कुल हासिल जमा में से निकाल दिया जाए तो हमारे पास ये बचेगा। तो Sn-1 क्या बनेगा, जहां जहां n है वहां n-1 लगा दीजिए, जमा 1/n-1 जमा 10। तो ये दो कट गए और हमारे पास बचेगा n/n-9। अब हम करेंगे Sn-1 जो कि होगा Sn जो है n/1/n-10 माइनस Sn-1 अभी हमने निकाला n/n-9। और अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो क्या करेंगे भाई, एलसीएम वाली चीज होती है जो कि वेरिएबल्स के केस में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ज़रब दे देते हैं। तो ज़रब देने से ये बनेगा n/10 ज़रब n/9 और ऊपर अगर आप देखेंगे तो n/10 यहाँ से हटाने के लिए n/9 से आपको ज़रब देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा n/1 ज़रब n/9 माइनस n ज़रब n/10 बटा n/10 ज़रब n/9। तो इससे ये क्या बन जाएगा भाई, n² जमा 10n/9, जबकि ये हो जाएगा n² जमा 10n। और ये चूंकि मनफी से ज़रब दिया जा रहा है तो ये हो जाएगा, लिहाजा ये n² इस n² को काट देगा, 10n को काट देगा और हमारे पास बचेगा 9/n/10 ज़रब n/9 और ये है हमारी nth टर्म।